Hello everyone, I am Pankaj. Welcome back to my channel. Today I will show you how to install Windows 11 and also configure all the settings of Windows 11. तो दोस्तों फाइनली माइक्रोसॉफ्ट ने नए विंडोज़ को लॉन्च किया है जिसका नाम है विंडोज़ 11। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे विंडोज़ 11 को इंस्टॉल कैसे करते हैं और साथ ही साथ उसकी जो सेटिंग्स होने वाली है वो सभी देखेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे उसका परफॉर्मेंस क्या रहने वाला है और क्या क्या चेंजेस हुए हैं विंडो 10 और विंडो 11 में। और ये भी देखेंगे विंडो 11 जो है विंडो 10 से क्यों डिफरेंट है। तो आज हम इस सभी टॉपिक्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपको अपना ब्राउजर ओपन करना है या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, आपको उस पर क्लिक करना होगा। और जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपके सामने है डाउनलोड का, तो आपको क्लिक करना होगा डाउनलोड पर और यहाँ पर क्लिक करना होगा डाउनलोड एनीवे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने जो डाउनलोडिंग का पॉपअप बॉक्स है वो शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइल का जो साइज है 4.53 GB, यानी कि करीबन 5 GB की फाइल है विंडोज़ 11। तो अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो स्टार्ट डाउनलोड पर क्लिक कर दें। बट मैंने जो है पहले से डाउनलोड की हुई है तो मैं आपको दिखाता हूँ आगे का प्रोसेस कैसे है। तो ये रही वो फाइल जो मैंने डाउनलोड की है, 4.53 GB का इसका साइज है। तो दोस्तों ये जो विंडोज़ 11 है मैं इसको इंस्टॉल करूँगा अपने वर्चुअल बॉक्स में, क्योंकि अभी जो ज़्यादातर लैपटॉप्स है वो इस विंडो के साथ कंपेटेबल नहीं है। उसमें एरर आता है कि आप इस विंडो को इंस्टॉल नहीं कर सकते हो, तो उनमें हमें विंडोज़ 10 से ही काम चलाना पड़ता है। तो मैं इसीलिए विंडोज़ 11 इंस्टॉल करके दिखाऊंगा वर्चुअल बॉक्स में। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं कि आपका लैपटॉप जो है विंडो 11 सपोर्ट करता है या नहीं करता है, तो आप वीडियो को कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप देखिए लास्ट तक, कोई भी स्टेप मिस ना करें। नहीं तो अगर आप बिना स्टेप देखे हुए सारे स्टेप को स्किप किए हुए अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो कुछ ना कुछ एरर आपके सामने देखने को मिल ही जाएगी। तो अभी देखते हैं आगे प्रोसेस कैसे है। अगर आप विंडोज़ 11 को बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल करना चाहते हैं कि आप इसके साथ कोई अदर विंडोज़ यूज़ नहीं करना चाहते, तो सिंपल है, आप एक पेन ड्राइव में इसको बूटेबल बनाइए और जो लैपटॉप है उसको बूटेबल पेन ड्राइव से बूट करा दीजिए और ये सिंपली आपके जो विंडोज़ 11 है वो इंस्टॉल हो जाएगी। बट मैं जो आज इसको इंस्टॉल करने वाला हूँ वर्चुअल बॉक्स में, तो आइए देखते हैं इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ओपन करना होगा वर्चुअल बॉक्स। अगर आप देखना चाहते हैं कि VMware वर्चुअल बॉक्स या फिर VMware वर्कस्टेशन को कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो मैं आई बटन में एक लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। और साथ ही मैंने इसके प्रोडक्ट की भी दी हुई है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो कि VMware वर्कस्टेशन 16 प्रो को कैसे इंस्टॉल करते हैं विद प्रोडक्ट की। तो यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले क्लिक करना होगा क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन पर। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन आ जाएंगे, टाइपिकल, रिकमेंडेड, कस्टम, एडवांस। तो आपको जो है टाइपिकली चूज रहने देना है और क्लिक करना होगा नेक्स्ट पर। तो यहाँ पर आपके सामने तीन ऑप्शन आते हैं, इंस्टॉलर डिस्क, इमेज फाइल यानी कि ISO, या फिर जो सबसे लास्ट का ऑप्शन आता है, आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, द वर्चुअल मशीन विल बी क्रिएटेड ए ब्लैंक हार्ड डिस्क। तो आपको चूज करना है सबसे लास्ट वाला ऑप्शन, आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, और क्लिक करना होगा नेक्स्ट पर। उसके बाद यहाँ पर चार ऑप्शन और आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लाइनक्स, VMware ESX और अदर। अगर आप विंडोज इंस्टॉल कर रहे हैं तो विंडोज का ऑप्शन चूज कीजिए, लाइनक्स के लिए लाइनक्स का वर्जन, और या फिर आप अदर भी चूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर विंडोज 11 यूज करने वाले हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है। तो आपको यहाँ पर चूज करना होगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और वर्जन में चूज करना होगा सबसे हाईएस्ट वर्जन। अगर आपको यहाँ पर विंडोज 11 का ऑप्शन अभी तक नहीं आया है तो आपको चूज करना होगा विंडोज 10 x64। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हम इंस्टॉल करेंगे विंडोज 11 ही, बट यहाँ पर चूज करना होगा आपको विंडोज 10 x64 और क्लिक करना होगा नेक्स्ट पर। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से दो ऑप्शन आएंगे, वर्चुअल मशीन नेम। तो यहाँ पर आप इसका नेम रख दीजिए,
मैं यहाँ पर रखता हूँ विंडोज़ 11 प्रो, और जो नीचे सेकंड ऑप्शन है वो है लोकेशन का। तो आप यहाँ पर चूज़ कर ले कि आपको इसको इंस्टॉल कहाँ पर करना है। आप इसको डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए, या फिर आप अगर कस्टम पाथ चाहते हैं किसी और हार्ड डिस्क में या फिर किसी पर्टिकुलर फ़ोल्डर में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसका पाथ दे दीजिए। तो मैं इसको किसी और फ़ोल्डर में यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर एक न्यू फ़ोल्डर बनाता हूँ मैं विंडोज़ 11 के नाम से। और फ़ोल्डर चूज़ करने के बाद आपको क्लिक करना होगा नेक्स्ट पर। और यहाँ पर ऑप्शन आता है मैक्सिमम डिस्क साइज़, यानी कि आप जो वर्चुअल मशीन बना रहे हैं उसको कितना साइज़ देना चाहते हैं। तो मैं रिकमेंडेड करूँगा आप मिनिमम 60 GB तो रख ही दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना भी रख सकते हैं। तो मैं इसको साइज़ देता हूँ 100 GB। और नीचे दो ऑप्शन और है, स्टोर वर्चुअल डिस्क एज ए सिंगल फाइल और स्प्लिट वर्चुअल डिस्क इनटू मल्टीपल फाइल्स। तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ रहने देना है। उसके बाद क्लिक करना होगा नेक्स्ट पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने जो जो सेटिंग सेलेक्ट की है वो आपके सामने शो हो जाएगी। जो हार्डवेयर की सेटिंग्स है, यानी कि CPU, GPU और हार्ड डिस्क का स्पेस, विंडोज़ का नेम प्लस उसकी लोकेशन। आपको इसको चेक करने के बाद क्लिक करना होगा फिनिश पर। और यहाँ पर आपके सामने जो इंटरफेस चेंज हुआ है वो है विंडोज़ 11 प्रो का। तो अभी आपको क्लिक करना होगा एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग, जो कि यहाँ पर है ये एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग। तो यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले जो मेमोरी का ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करना है, और मेमोरी इसको देना है अपनी जो लैपटॉप में रैम है उसके हिसाब से। तो मैं इसको दूंगा 4 GB, क्योंकि मेरे लैपटॉप में 16 GB की रैम है, तो मैं इसको 4 GB देता हूँ। और अब बात आती है प्रोसेसर की, तो मैं इसको देना चाहूँगा 4, यानी कि 4 कोर्स। उसके बाद आप हार्ड डिस्क का साइज देख सकते हैं कि 100 GB जो मैंने इंस्टॉल करते टाइम दिया था। आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो। और जो फोर्थ वाला ऑप्शन है CD DVD, आपको इसको चूज करना है। और यहाँ पर दो ऑप्शन है, फिजिकल ड्राइव, यूज ISO इमेज फाइल। आपको चूज करना है सेकंड वाला ऑप्शन, यूज ISO इमेज फाइल। और चूज करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है ब्राउज पर। और यहाँ पर आपको जो आपने फाइल डाउनलोड की थी, जो मैंने लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, वहां से विंडोज 11 की आपको उसको चूज करना होगा। तो ये रहे वो मेरी फाइल। मैं इसका पाथ कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट। तो ये रही मेरी विंडोज 11 की फाइल। इसको सिलेक्ट करना है और क्लिक करना है ओपन पर। तो यहाँ पर हमारी जो विंडोज की फाइल है वो सिलेक्ट हो चुकी है। उसके बाद अगर आप कोई और सेटिंग चेंज करना चाहते हैं, जैसे नेटवर्क अडेप्टर और USB कंट्रोलर, साउंड कार्ड, तो इनको चेंज कीजिए, या फिर आप बाय डिफॉल्ट रहने दीजिए। और यहाँ पर जनरल में आने के बाद आप इसकी विंडोज़ की सेटिंग और भी ज़्यादा चेंज कर सकते हो, जैसे विंडोज़ का नेम और गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर ऑप्शन है एनहांस कीबोर्ड, इसको आप यूज़ इफ अवेलेबल सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद शेयर्ड फोल्डर बाय डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए। फिर आता है एक्सेस कंट्रोल, इसको डिफ़ॉल्ट। तो सारी सेटिंग को चूज़ करने के बाद आपको क्लिक करना होगा ओके पर। तो अभी जो है आपकी विंडोज़ 11 सेलेक्ट हो चुकी है। अभी बारी आती है इसको बूट करने की। वो कैसे होगी, आपको क्लिक करना होगा पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन, यानी कि यहाँ पर। तो जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। और आपको कोई भी प्रेस कर देना है, यानी कोई भी की आप कीबोर्ड की प्रेस कर सकते हैं। और प्रेस करने के बाद आपके सामने जो विंडोज़ 11 की इंस्टॉलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। आप इसका लोगो देख सकते हैं। इसका जो लोगो है वो बड़ा ही ब्यूटीफुल बनाया है इन्होंने इस बार, यानी कि थोड़ा ब्लू कलर में है, स्काई ब्लू कलर में। और ये देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है विंडोज़ 10 के हिसाब से। और लोगों की जो शेप है वो स्क्वायर शेप है। और नीचे आप देख सकते हो कि इंस्टॉलिंग प्रोसेस अभी चल रही है।
तो इसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। और यहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शन है। फर्स्ट है लैंग्वेज टू इंस्टॉल, आपको इंग्लिश यूएस रहने देना है। सेकंड आता है टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट, यहाँ पर चूज करना है इंडिया। इंग्लिश इंडिया, और जो कीबोर्ड है वो इंग्लिश इंडिया रहने देना है और क्लिक करना होगा नेक्स्ट पर। इंस्टॉल नाउ। तो आप देख सकते हैं कि जो सेटअप है वो स्टार्ट हो चुका है, यानी कि विंडोज 11 इंस्टॉल होने स्टार्ट हो चुकी है। अभी ये आपसे प्रोडक्ट की के बारे में पूछेगा, तो अगर आपके पास प्रोडक्ट की है तो आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। अगर आपके पास प्रोडक्ट की नहीं है तो नीचे एक ऑप्शन है आई डोंट हैव ए प्रोडक्ट की, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारी विंडोज़ के वर्जन शो हो जाएगी, जैसे विंडोज़ 11 होम, विंडोज़ 11 एजुकेशन, विंडोज 11 प्रो। आप इनमें से कोई सा भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इंस्टॉल करना चाहूँगा विंडोज़ 11 प्रो, तो इसको सिलेक्ट करें और क्लिक कर दें नेक्स्ट पर। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा आई एक्सेप्ट द माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर लाइसेंस टर्म्स, और क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं, अपग्रेड इंस्टॉल विंडोज एंड की फाइल सेटिंग एंड एप्लीकेशन, और सेकंड आता है कस्टम इंस्टॉल विंडोज ओनली। अगर आप किसी विंडोज को अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपको चूज करना होगा फर्स्ट वाला ऑप्शन, बट अगर आप कस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं तो सेकंड वाला ऑप्शन चूज कीजिए। तो मैं यहाँ पर रिकमेंडेड करूंगा आप ऑप्शन चूज कीजिए सेकंड वाला। तो आपके सामने जो 100 GB की हार्ड डिस्क स्पेस है वो शो हो जाएगी, जो आपने इंस्टॉलिंग करते टाइम इसको दी थी। तो अभी यहाँ पर लिखा है अनएलोकेटेड स्पेस, तो आपको इसको सिलेक्ट करना है और नीचे न्यू को ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। साइज डिफॉल्ट रहने देना है और क्लिक करना होगा अप्लाई पर। ओके। तो आपकी जो पार्टीशन है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है। अभी आपको जो सबसे बड़े वाली हार्ड डिस्क है 99.9 GB की, इसको चूज करना है और क्लिक करना होगा नेक्स्ट पर। आपकी विंडोज जो है वो इंस्टॉल होनी स्टार्ट हो चुकी है। इसमें जो है थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ये डिपेंड करेंगे आपकी रैम पर, आपके प्रोसेसर पर और आपके लैपटॉप की स्पीड पर।
तो यहाँ पर आपका जो सिस्टम है वो रिस्टार्ट हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। आपको अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी जो विंडोज़ है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। इस प्रोसेस में अभी थोड़ा सा टाइम और लगने वाला है। तो अभी लिखा हुआ आ रहा है कि स्टार्टिंग सर्विस, जो विंडोज़ की 11 की सर्विस है वो स्टार्ट हो रही है। गेटिंग डिवाइस रेडी 3600% हो चुका है। अभी लिखा रहा है गेटिंग रेडी। जो आपकी विंडोज़ है वो रेडी होने वाली है। तो ये वाली प्रोसेस भी फिनिश हो चुकी है। तो अभी देखते हैं कि आने वाली स्टेप कौन सी होती है। तो अभी आपका जो लैपटॉप है, सिस्टम है, वो रिस्टार्ट हुआ होगा और उसके बाद ये लोगो फिर से आपके स्क्रीन पर आएगा और नीचे एक प्रोसेस फिर से होने लगेगी। तो इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम और लगने वाला है, तब तक मैं इसके लिए फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। अभी सामने लिखा हुआ आ रहा है कि जस्ट ए मोमेंट। अगर मैं आपको बताऊं कि इस बार माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 में काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं, तो जो जो चेंजेस किए हैं वो सभी लिस्ट मैं आपके सामने अभी दिखाऊंगा और आपके सामने प्रैक्टिकल के साथ दिखाऊंगा कि इसमें कौन कौन चेंजेस हुए हैं, प्लस ये कोडिंग के लिए बेस्ट है या नहीं है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आगे वीडियो देखते रहिए। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो लोगो है उसका इंटरफेस बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। इसका जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है। तो अभी विंडोज़ तो इंस्टॉल हो चुके हैं, विंडोज़ की सेटिंग अभी बाकी है। अभी ये पूछ रहे हैं कि इज दिस द राइट कंट्री और रीजन, तो आप यहाँ पे चूज करना होगा इंडिया और क्लिक करना होगा नेक्स्ट पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एनिमेशंस है विंडोज़ 11 के वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो यहाँ पर आपको चूज करनी होगी कीबोर्ड की लेआउट, जो कि यूएस बाय डिफॉल्ट रहने देनी है और क्लिक करना होगा नेक्स्ट पर। अगर आप कोई सेकंड लेआउट यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं या फिर आप स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको स्किप करता हूँ।
तो अभी ये अपडेट्स को चेक कर रहा है कि विंडोज़ 11 में कोई अपडेट आए है या नहीं आए है। अगर आपके पास इंटरनेट है तो इसको कनेक्ट रहने देना है। तो इसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं कि सेटअप फॉर पर्सनल यूज़, सेटअप फॉर वर्क और स्कूल। अगर आप इसको पर्सनल यूज़ के लिए रखना चाहते हैं विंडोज़ 11 को तो फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ कीजिए। अगर आप इसको किसी वर्क के लिए या फिर स्कूल के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो सेकंड वाला ऑप्शन। तो मैं चूज़ करूँगा फर्स्ट वाला क्योंकि मैं इसको पर्सनल यूज़ के लिए इंस्टॉल कर रहा हूँ और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर साइन इन करना होगा अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से। अगर आपके पास अकाउंट है तो आप सीधा लॉगिन कीजिए। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आपको क्लिक करना होगा क्रिएट वन पर। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस ऑन है आपको उनको ऑन ही रहने देना है और क्लिक करना होगा नेक्स्ट पर यानी कि एक्सेप्ट। तो यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं कि जैसे लेटेस्ट कस्टमाइज और एक्सपीरियंस। अगर आप अपनी विंडोज़ को गेमिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो चूज़ कीजिए गेमिंग वाला ऑप्शन। अगर आप क्रिएटिविटी के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो चूज़ कीजिए सेकंड वाला ऑप्शन। आप फैमिली चूज़ कर सकते हैं, स्कूल वर्क चूज़ कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट और बिजनेस। तो मैं यहाँ पर चूज़ करूँगा स्कूल वर्क। आप चाहे तो सारे ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं और क्लिक करते हैं एक्सेप्ट पर। तो यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आता है कि आप अपने फाइल्स को वन ड्राइव पर सेव करना चाहते हैं या फिर आप लोकल सेव करना चाहते हैं। तो आपको चूज़ करना होगा सेकंड वाला ऑप्शन अगर आप लोकल चूज़ करना चाहते हैं और क्लिक करना होगा नेक्स्ट पर। तो ये अभी आपके सामने अपडेट चेक कर रहा है कि इसका अगर कोई अपडेट है तो इसको इंस्टॉल कर देगा, अगर नहीं है तो ये आगे वाले स्टेप पर चला जाएगा। तो आपकी जो विंडोज़ है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। आपकी जो विंडोज़ है वो ओपन होने लग रही है। गेटिंग थिंग्स रेडी फॉर यू। दिस माइट टेक ए फ्यू मिनट्स। डोंट टर्न ऑफ योर पीसी। आपको अपने लैपटॉप को या फिर डेस्कटॉप को बंद नहीं करना है, उसको ओपन ही रहने देना है। इसमें थोड़ा सा टाइम और लगने वाला है, ज़्यादा मिनट ये नहीं लेने वाला। हालांकि ये प्रोसेस डिपेंड करती है कि आपका लैपटॉप या फिर आपका डेस्कटॉप कितना ज़्यादा फास्ट है। प्लीज़ कीप योर पीसी ऑन एंड प्लग इन। आपको अपने पीसी को ऑफ नहीं करना है और उसको जो चार्जर है उसको ऑन रहने देना है। तो फाइनली आपकी जो विंडोज़ है वो इंस्टॉल हो चुकी है। तो अभी आप देख सकते हो कि आपके सामने ये स्क्रीन बहुत छोटी सी नज़र आ रही है। बट अभी मैं इसकी भी सेटिंग बताऊंगा कि आप इसको कैसे अपने लैपटॉप की फुल स्क्रीन पर ला सकते हो। तो ये आपका जो फर्स्ट इंटरफेस था ये ऐसी है विंडोज़ 11। तो अगर आप इसको फुल डिस्प्ले पर करना चाहते हैं पहले राइट क्लिक कीजिए, डिस्प्ले सेटिंग। फिर यहाँ पर नीचे आना है, चूज करना है यहाँ पर डिस्प्ले रिसोल्यूशन। तो अपने डेस्कटॉप के हिसाब से यहाँ पर रिसोल्यूशन को चूज कर लेना है। तो अगर इसमें आपके डेस्कटॉप के हिसाब से या फिर लैपटॉप के हिसाब से रिसोल्यूशन नहीं है तो मैं उसके लिए बताता हूँ। आपको यहाँ ऊपर आना है, VMware। तो यहाँ पर क्लिक करना होगा नीचे इंस्टॉल टूल्स पर। तो जैसे आप इस इंस्टॉल टूल पर क्लिक करेंगे आपके सामने डेस्कटॉप पर या फिर आप बोल सकते हो विंडोज़ 11 में एक नया ऑप्शन चूज हो जाएगा। तो यहाँ पर एक पॉपअप बॉक्स आया हुआ है, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है रन सेटअप 64.exe। आपको इसको चूज करना है, क्लिक करना होगा यस पर।
तो जो VMware के टूल्स है वो इंस्टॉल होने लग रहे हैं। इसको इंस्टॉल होने के बाद आपकी जो विंडो है वो फिर स्क्रीन पर अपने आप से ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आपको कोई सेटिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। चूज़ करना होगा नेक्स्ट, नेक्स्ट, इंस्टॉल। तो जो इंस्टॉलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि जो टूल्स है वो इंस्टॉल हो चुके हैं और साथ ही जो आपके डेस्कटॉप का साइज है वो ऑटोमेटिकली फिट हो चुका है। क्लिक कर देना होगा फिनिश। अभी आपको एक बार अपनी विंडोज़ 11 को रिस्टार्ट करना होगा, तो क्लिक करते हैं यस पर। तो आपकी जो विंडोज़ है वो ओपन होने लग रही है। आपकी जो विंडो है वो बूट हो चुकी है। अभी आपको कोई भी की प्रेस करनी है और यहाँ पर आपने जो पिन बनाया था इंस्टॉलिंग के टाइम उसको एंटर करना है और टाइप करते ही आपकी जो विंडोज़ है वो वेलकम स्क्रीन आ चुकी है। जो आपकी विंडोज़ है वो ओपन हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि इसका देखने में इंटरफेस कितना चेंज किया है इस बार विंडोज़ 10 से। जो इसका टास्क बार है वो इस बार सेंटर में आ गया है। ये इसकी सबसे पहली जो फीचर है वो यही है कि इसका जो टास्क बार है वो लेफ्ट कॉर्नर से हट करके सेंटर में आ गया है। यहाँ पे विंडोज़ का आइकन, सर्च का और यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन है। पहले विंडो 10 में लेफ्ट साइड था, इस बार मिडिल में आ चुका है। और सेकंड जो फीचर आई है वो ये है कि इसका जो आइकन्स है उनका डिज़ाइन चेंज हुआ है। तो आप विंडोज़ का आइकन देख सकते हो, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हर चीज़ के जो आइकन्स है वो रीडिज़ाइन किए गए हैं। आपके सामने देख सकते हैं कि जो सारी आइकन्स है वो काफ़ी सारी अलग हुए हैं। इसका इंटरफेस। सेकंड ऑप्शन आता है सर्च का, तो इसका भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है। और जो थर्ड चेंजेस है वो ये है कि जो इसके कॉर्नर्स है वो कर्विंग शेप के हैं, यानी कि थोड़े से गोल होते हुए। आप इसके कॉर्नर्स देख सकते हैं कैसे है। यहाँ पर भी थोड़े कर्व शेप के हैं। जो विंडो 10 थी उसमें ये स्क्वायर शेप का आता था, लेकिन इस बार थोड़ा कर्व शेप है। तो अभी चलते हैं फाइल एक्सप्लोरर में। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो फोर्थ फीचर है वो ये है कि आपके सामने जो आप देख रहे हैं फाइल एक्सप्लोरर, इसके जो आइकन्स है वो सभी रीडिज़ाइन किए गए हैं। जैसे डेस्कटॉप का आइकन हुआ, डाउनलोड का आइकन हुआ, डॉक्यूमेंट्स का, पिक्चर्स का, वो सभी चेंज हुए हैं इस बार। और जो नेक्स्ट फीचर है वो ये है कि जैसे आप टास्क बार में कोई भी चीज़ मैक्सिमाइज करते हैं तो वहाँ पर एक हल्का सा एनिमेशन आता है कुछ सेकंड का। और जैसे आप इसको मिनिमाइज करेंगे अब वहाँ पर फिर से आप देखेंगे कि एक हल्का सा जो एनिमेशन है वो देखने को मिलेगा। देखिए वहाँ पर आया हुआ था अभी। और जो आइकन के नीचे एक हल्की सी लाइन बनी हुई है, जैसे आप इसको मैक्सिमाइज करेंगे वो लाइन बड़ी हो जाएगी और मिनिमाइज करेंगे वो लाइन छोटी हो जाएगी। और जो नेक्स्ट फीचर है, अगर आप इसके मैक्सिमाइज वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे लेआउट ओपन हो जाएगी, यानी कि आप साइड बाय साइड ओपन करना चाहते हैं या इस मोड में ओपन करेंगे, इसमें, थर्ड में, फोर में, या ऐसे। अगर आप ये वाला चूज़ करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। इसको ऐसे करेंगे ये इस फॉर्म में चूज़ हो जाएगा। अब यहाँ पर लाएंगे, आप इसको यहाँ करना चाहते हैं आप इसको बीच में भी कर सकते हो। आप इसको 4x4 का भी बना सकते हो या फिर एक का बना सकते हो, 2x2 का बना सकते हो। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो साइड बाय साइड। तो ये जो फीचर्स है वो इसकी विंडोज 10 की काफ़ी सारी फेमस फीचर्स है।
तो इसकी जो पांचवी फीचर है वो ये है कि जैसे टास्क बार में जो मिडिल में एक आइकन दिया हुआ है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ साइड में एक पॉपअप ओपन हो जाएगा जिस पर काफ़ी सारे न्यूज़ या फिर इंटरेस्ट आपके हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ें शो हो जाएंगी। बट ये जो फीचर है वो डिपेंड करती है आपके इंटरनेट की स्पीड पर। आपका जो इंटरनेट है वो कनेक्टेड होना चाहिए, ये फीचर तभी वर्क करेगी। तो जैसा आप देख सकते हैं कि ऊपर टाइम दिखाया हुआ है, इधर मनी एंड मार्केट, इंटरनेशनल क्रिकेट, इधर वेदर, टेम्परेचर सेल्सियस और नीचे कुछ टॉप स्टोरीज हैं। आप जैसे इनको लाइक या फिर आप सेव भी कर सकते हो। तो ये इसकी जो पांचवी फीचर है वो ये है। तो जो अगली फीचर है वो ये है कि जो विंडोज़ 10 में स्टोर था वो सेम का सेम विंडोज़ 11 में भी है। स्टोर में कोई भी चेंजेस नहीं है, हालांकि थोड़े बहुत एनिमेशंस ऐड हुए हैं इस बार। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल सेम वही विंडोज़ 10 वाला इंटरफेस मिलेगा, कोई चेंजेस नहीं है। तो चलते हैं अपनी अगली फीचर पर। जो विंडोज़ के साथ एक्सबॉक्स आता था इस बार उसको भी रिडिज़ाइन किया हुआ है। तो देखते हो एक्सबॉक्स का कैसा इंटरफेस है। तो यहाँ पर इसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस किए हुए हैं। इसकी यूआई चेंज की हुई है, एनिमेशंस ऐड किए हुए हैं और इसके भी आइकन्स भी चेंज हुए हैं इस बार। अब यहाँ पर हर विंडो को साइड बाय साइड या फिर 4x4, 3x3 आप इसमें किसी को भी चेंजेस कर सकते हो। तो अब ये अपडेट्स को डाउनलोड कर रहा है। एक्सबॉक्स 95% ये कंप्लीट हो चुका है। तो जो एक्सबॉक्स है उसका अपडेटेड वर्जन इंस्टॉल हो चुका है और अभी ओपन होने लग रहा है। नोटिफिकेशन बार में कोई चेंजेस इस बार नहीं है, हालांकि जो इसके कॉर्नर्स है उन पे जो शेप है वो चेंजेस है इस बार हर जगह पर। राउंडेड कॉर्नर यूज किए हुए हैं। उसके साथ ही टास्क बार में एक फीचर और ऐड की हुई है, जो थर्ड नंबर वाला आइकन है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने जितनी विंडोज ओपन होगी वो शो हो जाएगी। आप चाहो तो यहाँ पर एक न्यू डेस्कटॉप क्रिएट कर सकते हैं। डेस्कटॉप 2, डेस्कटॉप 3, डेस्कटॉप 4, आप जितनी डेस्कटॉप चाहे उतने को ओपन कर सकते हैं। जैसे अब मैं चलता हूँ डेस्कटॉप 1 पर, तो मेरी ये दो विंडोज ओपन है। अभी मैं चलता हूँ डेस्कटॉप 2 पर, तो यहाँ पर आप कुछ और काम कर सकते हो उसी के साथ साथ। तो अगर आप वापस से उसी पर चलना चाहते हैं तो उनको क्रॉस कर दीजिए। तो यहाँ पर आप साइन इन करके एक्सबॉक्स में काफ़ी सारे गेम्स प्ले कर सकते हो। इसका जो आइकन्स है या फिर तो जो आपके सामने एक्सबॉक्स है आपको इसको रिडिज़ाइन किया हुआ मिलेगा, डाउनलोड्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। इसका यूआई बिल्कुल चेंज हुआ है इस बार। तो इस बार ये कुछ चेंजेस हुए हैं विंडोज़ 11 में। तो अगर मैं इसका वर्जन दिखाऊँ आपको विंडोज़ 11 का कौन सा है, तो यहाँ पर सर्च करते हैं सेटिंग्स, सिस्टम, और यहाँ पर सबसे लास्ट में ऑप्शन आएगा अबाउट का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये विंडोज़ 11 है, 64 बिट का वर्जन है उसका। यहाँ पर विंडोज़ 11 और इंस्टॉल की थी हमने आज की डेट यानी कि 23/6/2021। तो अगर मैं इसकी
परफॉर्मेंस बताओ तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो विंडोज़ 10 से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। साथ ही साथ जो इसका यूआई है वो भी विंडोज़ 10 से बेटर है। एनिमेशंस ऐड हुए काफ़ी सारे और सारे आइकन्स को रीडिज़ाइन किया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ने इस बार। तो अगर आप इसमें गेमिंग करेंगे तो वो भी विंडोज़ 10 से ज़्यादा स्मूथली होगी। अगर आप इसमें कोडिंग करेंगे तो वो भी जब विंडोज़ 10 से ज़्यादा स्मूथली इसमें परफॉर्मेंस मिलेगा आपको। और काफ़ी सारे फीचर्स ऐड हुई है। अभी देखते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ अपडेट्स और आने वाले हैं विंडोज़ 11 के। तो उसके बाद फीचर्स इतनी सारी हो जाएगी, यानी काफ़ी सारी फीचर्स इसमें और ऐड होने वाली है अभी। तो आज आपने देखा कि विंडोज़ 11 हमने कैसे इंस्टॉल की। हमने इंस्टॉल की थी वर्चुअल बॉक्स में। अगर आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट भी इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर भी कर सकते हैं, बट अभी जो कुछ सिस्टम्स हैं वो विंडोज़ 11 के साथ कंपैटिबल नहीं है, तो आपको उसके लिए कुछ थोड़ा वेट और करना होगा। कुछ टाइम के बाद आपके जो विंडोज़ है उसके और अपडेट आएंगे तो कंपैटिबल हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।